कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आइए। अपने शरीर के अलावा कोई पदार्थ हमारा नहीं है। अपने अमूर्त शरीर में मिली हुई मूर्त काया भी वास्तव में हमारी नहीं है। सुख के लिए पर पदार्थों के पर निर्भर रहना योग्य नहीं है, क्योंकि पर पदार्थ हमारे नहीं हैं। सुख के लिए अपनी काया पर निर्भर होइए। अपनी काया का आश्रय करिए। पर पदार्थों का आश्रय करना न्याय युक्त भी नहीं है। और पर पदार्थों के सेवन में निराकुलता भी नहीं है। मनुष्याकार अपनी अमूर्त काया का ही आश्रय करिए। इसी से सुख प्राप्त करिए। पराया कभी अपना नहीं होता और अपना कभी पराया नहीं होता। सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया ही अपनी है, जो कभी पराई नहीं होती, क्योंकि ये आप ही हैं। ये अमूर्त काया ही मैं हूँ, यही मेरी है। मैं और मेरापना एक ही पदार्थ में घटता है। अन्य पदार्थों में मैं या मेरेपने की कल्पना करना मिथ्या है। स्वावलंबी बनिए। सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। वही इंडिपेंडेंस है, स्वाधीनता है, मोक्ष का स्वरूप है। पर पदार्थों का विश्वास छोड़िए। आत्मविश्वास जगाइए। सुख के लिए पर पदार्थों पर भरोसा करना योग्य नहीं है। अपने पर भरोसा करिए। अपने सन्मुख होने पर, अपना आश्रय करने पर अवश्य ही आप सुखी होंगे। अनादि से हम पर पदार्थों का ही अवलंबन करते आए हैं, इसीलिए जन्म मरण की परंपरा समाप्त नहीं हुई है। जो कोई स्वावलंबी हुआ है, अंतर्मुख हुआ है, आत्मलीन हुआ है, वही सुखी हुआ है, वही मुक्त हुआ है। अपने शरीर के आलंबन से रहना ही धर्म है। अपने में उपस्थित रहना, अपनी काया के संवेदन रूप रहना, इसी में जीव को उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। आदि में, मध्य में, अंत में
ये स्वानुभव ही हमें उत्तम सुख देता है। इस भाव में भी और पर भाव में भी जो स्वानुभव की कला हम प्राप्त कर लेते हैं इस जन्म में, वही वास्तव में वही संस्कार भवांतर में जाकर हमको सुख प्रदान करेगा। अनंत काल तक हमको रहना है, क्योंकि जगत में जो भी कोई पदार्थ है वह वास्तव में अविनाशी है और परावलंबन से जीने में सदा ही दुख होगा, क्योंकि पर पदार्थ सदा हमारे संग नहीं रहेंगे। अपने अमूर्त काया ही सदा रहेगी, इसके आलंबन से जीने की आदत डालिए। ये इंद्रियां बनी हैं वो भी पर पदार्थ की बनी हैं, ये भी साथ छोड़ती हैं। प्रकट ही मृत्यु होने पर पांचों इंद्रियां जो मूर्त हैं वो यहीं रह जाती है और इनको छोड़कर ही हमको जाना होता है। बिना मूर्त शरीर के, केवल अपने अमूर्त शरीर के रहने पर बाह्य जगत से संबंध समाप्त होता है। वहाँ अपने ही शरण है। अपने अवलंबन का फल यही है कि हमको मूर्त शरीर की पुनः प्राप्ति नहीं हो और हम अपने आश्रय से सुख से रहें, अपने में लीन रहकर। जब इंद्रियां नहीं होती, मूर्त काया नहीं होती, तो फिर हम पर पदार्थों से प्रभावित नहीं होते, फिर जीवन में कोई रोग और दुर्घटना नहीं होती। भूख प्यास और नाना प्रकार के मूर्त शरीर के संबंध से जो तकलीफें होती है वो नहीं होती। सिर से पांव तक अपने अमूर्त शरीर पर बने रहने से ही हमको मूर्त शरीर से मुक्ति मिलती है। केवल अपने अमूर्त शरीर की भावना ही भाइये, अन्य किसी पदार्थ की आकांक्षा मत करिए। अन्य पदार्थ से सुखी होना संभव नहीं है और उनसे सुख पाना जो अपने नहीं है, उनसे सुख पाने का प्रयत्न करना, उनका उपयोग करना वह योग्य नहीं है। अपनी वस्तु का ही उपयोग करिए, उसी को काम में लीजिए, पराई वस्तुओं की ओर मत देखिए। सारा जगत पराया है और परायों के आश्रय से सुख नहीं होता है। पराया पराया ही है, वो अपना नहीं होता है। और पर के अवलंबन से ही संसार रूप दुर्गति होती है। अपने अवलंबन से ही मोक्ष रूप सुगति प्राप्त होती है। एक भीतर धारणा में ये बात जमाइए कि हमें पर पदार्थों के अवलंबन से नहीं जीना है। पराश्रय में निरंतर पराधीनता है, पर पदार्थ का मिलना सदा हमारे अधीन नहीं है। बाह्य पदार्थ दुख की निवृत्ति में ही काम में आते हैं। पहले दुख हो तभी उनका उपयोग होता है। स्वावलंबन से दुख ही नहीं होता तो बाह्य पदार्थों की आवश्यकता भी नहीं रहती। उनसे सुख होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। रोग हो तो दवा का उपयोग है, दवा का आलम्बन है,
रोगी नहीं हो तो दवा के आलम्बन की जरूरत नहीं रहती। जितना हम पर पदार्थों की आवश्यकता महसूस करते हैं क्योंकि हमें तकलीफ है, उसके निवारण के लिए पर पदार्थों को ग्रहण करते हैं। जब अपने सन्मुख होकर कोई तकलीफ ही नहीं होती तो फिर सारे जगत की कोई उपयोगिता नहीं रहती, फिर वह जीव जगत की ओर देखता ही नहीं है। जिस चीज की आवश्यकता नहीं हो उस बाजार में हम नहीं जाते हैं, उसको देखते नहीं हैं। जब अपने सन्मुख होकर ही हम सुख की प्राप्ति कर लेते हैं और किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती तो फिर हम पर पदार्थ की ओर देखते नहीं हैं। सारा इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो जाता है। अपने से सुख पाने का प्रयत्न करिए, वही योग्य है, न्यायप्रद है। सिर से पांव तक ही बने रहना है, पहले इसके किसी भाग में बने रहें या भले ही विचरण करें, ये अपनी संवेदना को ग्रहण करना है जो अपने अवलंबन से उत्पन्न होती है। अपने सन्मुख रहने से जो भी शरीर में वेदना मिलती है, सुख दुख की स्थिति बनती है, वही एकमात्र भोगने योग्य है। विषयों के पर के लक्ष्य से जो सुख दुख रूप संवेदना होती है वह भोगने योग्य नहीं है। पर लक्ष्य में न सुख भोगना है न दुख भोगना है, पर लक्ष्य ही नहीं करना है क्योंकि उसमें परतंत्रता है। जो अपना नहीं है उसका आलंबन है। पराई वस्तुओं का आश्रय छोड़िए, पराई वस्तुओं में अपनापन कर लेते हैं। ये मेरा मकान है, ये मेरे वस्त्र हैं, ये मेरा वाहन है, ये मेरी मूर्त काया है। ऐसा ये जो मेरापन अमूर्त पदार्थों में करते हैं वही हमारे दुख का कारण बनता है, क्योंकि उनमें मेरापना करके हम स्वच्छंदता से उनके सन्मुख रहते हैं, उनका सेवन करते हैं। जब पर में परायापन का भाव पैदा होता है तो फिर पर सन्मुखता सहज ही मिटती है, पराश्रय सहज ही मिटता है और स्वाश्रय सहज ही बनता है। आंखें क्यों नहीं खोलना है? क्योंकि आंखों के विषय हमारे नहीं हैं, पर पदार्थ हैं। पर पदार्थों को देखना योग्य नहीं है। अच्छी तरह निर्धार कर लीजिए कि बाहर वास्तव में कोई हमारी वस्तु है जो हमारे साथ सदा रहे, हमारे अस्तित्व के साथ एक हो। जिस पदार्थ का अस्तित्व ही भिन्न है वह हमारा कैसे हो सकता है? अभेद अस्तित्व में ही अपनापन होता है। पांव से मस्तक तक ये हमारी अमूर्त काया हमारे साथ अभिन्न है, अभेद है। इसी में अपनापन करना योग्य है, न्यायप्रद है और इसी का सेवन करना योग्य है। मनुष्य कार्य काया बड़ी है, इसके थोड़े थोड़े भागों का हम अवलंबन करें तो हम सदा इसके अवलंबन रूप रह सकते हैं। सुख दुख की घटना यही घटती है, बाहर न सुख है न दुख है, फिर बहिर्मुख होने का कोई मतलब ही नहीं है। और दुख तो होता इसलिए है हमारे भीतर क्योंकि हम बहिर्मुख रहते हैं। बहिर्मुखता को समाप्त कर देने पर, सतत अंतर्मुखता रहने पर हम सब प्रकार की शारीरिक वेदनाओं से मुक्त हो जाते हैं। भला लोक में कौन सही में वेदना चाहता है?
शरीर में अच्छी अनुभूति हो, सुख का अनुभव हो, अपूर्व अनुपम अविनाशी सुख का अनुभव हो, इसके लिए हमें शरीर के सन्मुख रहने की आवश्यकता है। और इसको सतत अभ्यास चाहिए। बाहर के पदार्थों के बारे में अधिक विकल्पों को लंबा मत करिए, उनको मूल्यवान भी मत समझिए। कितना ही बाहर का पदार्थ हमें विषय सुख देता हो, पर वो पर पदार्थ है और उसका सेवन करना पाप रूप है। कुशील है, इसलिए परिग्रह को सबसे बड़ा पाप माना गया है। अपना ग्रहण और पर का त्याग वही मोक्ष मार्ग माना गया है। पर का त्याग इसलिए किया जाता है कि उसका नाम ही पर है, पराया है, अपना नहीं है। जो अपना नहीं है वो भोगने योग्य नहीं है, देखने जानने योग्य नहीं है। किसी दूसरे की वस्तु को हम निरंतर देखें, चाहे वो दुकान हो, मकान हो, तो उसके मालिक को ऐतराज हो सकता है, क्योंकि अमूर्त पदार्थ कुछ कहता नहीं है, तो हमने आजादी ली है उसको देखने जानने की। पर वो अचेतन होने पर भी हमें बांधता है, हम उसके साथ बंधते हैं। ये मूर्त काया जो प्रकृति बंधन रूप दिखाई दे रही है, ये बाहर देखने का ही फल है, पर पदार्थों को, मूर्त पदार्थों को देखने का ही फल है। जिसने मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद किया, वह अमर हो गया, निर्वाण को पा गया। मूर्त काया के साथ वह पुनः बनता नहीं है, इस लोक में फिर पुनः मूर्त काया के साथ अवतार नहीं लेता है, आठ मास की शुचि काया में जन्म नहीं लेता है। जिस शरीर के साथ में भूख, प्यास, आहार, निहार आदि नाना समस्याएं लगी रहती हैं, सर्दी, गर्मी, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, सब इस मूर्त काया के संबंध से है, और इसका संबंध मूर्त पदार्थों को देखने जानने से है। देखना जानना ही आलम्बन करना है। कोई सिनेमा देख रहा है तो देख जा नहीं रहा है, और उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। चिड़ियाघर जाता है तो वहां देख जा नहीं रहा, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। देश विदेश में यात्रा के लिए जाता है तो देखता ही है, और उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। उसमें परतंत्रता है। अपना अनुभव करिए, अपने किसी भाग का संवेदन करिए। कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कोई व्यवस्था जुटाने की जरूरत नहीं है। एक बार अंतर में अपनी वस्तु का भोग करते हुए रहिए, और जीवन में जो परिवर्तन आता है उसको देखिए। एक बार ट्रायल के लिए जगत को बुलाने की कोशिश करिए। मृत्यु पर जगत को भूलना ही है। जो लोग चले गए हैं हमारे संबंधी, अब वो हमसे व्यवहार नहीं कर सकते हैं, हम उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जिनके साथ व्यवहार करना सदा संभव नहीं है, उनके साथ व्यवहार करने की आदत छोड़िए। आप अपने अमूर्त काया के साथ अनादि अनंत रहता है, उसके आलम्बन से जीने का ही संस्कार, आदत डालिए।
क्योंकि आदत को बदल लेना वही भजन है। आदत अपनी बदल लो, हो गया भजन। बहिर्मुखता की आदत छोड़कर, पराश्रय की आदत छोड़कर अंतर्मुखता स्वाश्रय की आदत डालिए, हो गई परमात्मा की भक्ति। सिर से पांव तक अंतरंग में आप परमात्मा हैं। जब उसके सन्मुख हुए तो ये परमात्मा की उत्कृष्ट भक्ति हो गई। स्वाश्रय ही परमात्मा की भक्ति है, पराश्रय ही परमात्मा का अनादर है। आप मंदिर जाएं, तीर्थों में जाएं, पर सब पराश्रय है और वह परमात्मा की भक्ति नहीं है, परमात्मा का अनादर है। पराश्रय से जीव दुखी होता है और दुख का होना वही अधर्म है। स्वाश्रय से जीव सुखी होता है और सुख का होना ही धर्म है। ऐसा सुख जो बिना पर के आश्रय से होता है, अपने ही आश्रय से होता है, उस सुख को पाना ही धर्म है। अपने को सुखी रखना ही धर्म है, पराधीनता से, पराश्रय से नहीं, स्वाश्रय से सुखी रखना, स्वस्थ रखना। अस्वस्थ होना वो पाप का फल है, स्वस्थ होना वो धर्म का फल है। हम अस्वस्थ हैं, इसका मतलब हमने सम्यक आचरण नहीं किया, धर्म का सेवन नहीं किया, अधर्म का सेवन किया है। जब जब आप अस्वस्थ होते हैं, तब तब आत्मनिरीक्षण कीजिए कि आपके जीने की स्टाइल ठीक नहीं है। आप स्वाश्रय से नहीं, पराश्रय से जी रहे हैं। पराश्रय को घटाइए, स्वाश्रय को बढ़ाइए, आप पुनः स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेंगे, पुनः सुखी हो जाएंगे। बीमार होने पर और अधिक पराश्रय करता है, नाना औषधियों का सेवन करता है, नाना डॉक्टरों के पास जाता है। बीमारी हमें चेताती है कि परावलंबन छोड़िए, और हम फिर परावलंबन करते हैं। चोरी और सीना जोरी जैसा हिसाब है। अस्वस्थ होते हैं तो स्वस्थ बनिए, अपने में से तो होइए, तभी आप स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे, सुखी होंगे। स्वस्थ हैं तो सुखी बने रहने के लिए स्व में स्थित रहिए। अस्वस्थ होते हैं तो स्वस्थ होने के लिए अपने में बने रहिए। दुख में सुख में आपको अपने में स्थित रहना है। सुख दुख दोनों स्थितियों में ही हमको अपना ही स्मरण करना है, अपना ही आलंबन करना है, पर पदार्थ का आश्रय नहीं करना है। पर पदार्थ का आश्रय करना एक तरह से व्यभिचार है, अनाचार है, चोरी है, सब प्रकार से निंदा करने योग्य है। फिर पर पदार्थ भले कोई भी क्यों ना हो, पर ही है, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो, माता पिता भाई बहन परिवार कोई भी क्यों ना हो, अपने द्वारा अर्जित धन भी क्यों ना हो, पर ही रहेगा। उससे पराश्रय से सुख नहीं होगा, पराधीनता से सुख नहीं होता है, सुख स्वाधीनता से ही होता है। इसलिए स्वाधीन बनने का ही पुरुषार्थ करिए। सिर से पांव तक जो भी आपको संवेदना मिल रही है बंद नेत्रों से, उसे संवेदना से आपको संतुष्ट रहना है।
ध्यान सत्र में हम प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं आत्म अभिमुख बनने की, स्वसन्मुख रहने की, स्वाश्रय से रहने की, पराश्रय छोड़ने की। तो इसको अपने समग्र जीवन में लागू करिए। पल पल में इस बात को ध्यान में रखिए कि हम परावलंबन को छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, स्वावलंबन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपने पर नजर रखिए, जांच करिए अपने कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्या वह स्वाधीन है कि पराधीन है। जब तक आप स्वयं आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तब तक हम अपनी आदत नहीं बदल पाएंगे, पराधीनता छोड़कर स्वाधीन नहीं हो पाएंगे, और स्वाधीन नहीं होंगे तो सुखी नहीं होंगे। आत्मनिरीक्षण करते रहिए, अपने सन्मुख रहिए, और प्रसन्नमुखता पर भीतर भीतर आपके कॉन्शियस उसको नकारे, उसकी निंदा करे, तभी आप पुनः पुनः अंतर्मुख हो सकेंगे। बहिर्मुख रहना ही निंदे है, अधर्म है, पाप है। बहिर्मुख रहने का पाप दुनिया को दिखाई नहीं देता है, दुनिया में उसकी निंदा भी नहीं की जाती है। इसीलिए जीव संसार दुख से मुक्त नहीं हो पाते, सही मार्गदर्शन नहीं है। हम स्वयं से भी सही मार्ग नहीं तलाश कर पाते हैं, और बाहर भी कोई सम्यक देशना नहीं मिलती है। इस कारण से जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है, जन्म मरण करता रहता है, मरण से डरता है लेकिन मरण से मुक्त होने का उपाय नहीं करता है, रोगों से डरता है तो रोगों की से मुक्त रहने का उपाय नहीं करता है। जो मुक्त होने का जो उपाय होगा वो स्वाधीन होगा। पराधीनता से कहीं कोई दुखों से मुक्ति नहीं होती है, रोगों से मुक्ति नहीं होती है। हमेशा के लिए मुक्ति, दीर्घकालीन स्वास्थ्य की प्राप्ति अंतर्मुखता से ही होती है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।